गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, फूड एंड इट्स डाइजेशन। इसके बारे में कल मैंने बता ही दिया था, तो आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे कि ये 6 टाइप के होते हैं। आज उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये क्या होते हैं? ये हमारे फूड में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं। फूड विच गिव अस एनर्जी कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। जो भोजन होता है उसमें एनर्जी, जो भोजन हम लेते हैं उसमें एनर्जी हमें मिलती है, जो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड में पाया जाता है? जैसे राइस है, चावल, व्हीट, गेहूँ, शुगर, चीनी, मिल्क, और ऐसे पोटैटोज़, बीन्स, बनानास, ऑल कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे जितने फूड होते हैं इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड स्टार्च एंड शुगर विच आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें स्टार्च के साथ शुगर और स्टार्च भी शामिल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं कि इसमें स्टार्च भी होता है और शुगर भी शामिल होता है, जिसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलती है और हमें न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। जो लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक कार्य करते हैं, जो फिजिकल से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा इसकी नीड होती है। फैट्स गिव्स अस बोथ हीट एंड एनर्जी। जो फैट्स होता है, वसा होता है, वो हमें एनर्जी देता है और ऊर्जा भी देता है। मतलब एनर्जी भी देता है और ज़्यादा गर्मी भी हमें देता है। वसा जो होता है, जो ऑयली फूड होते हैं। आवर बॉडी स्टोर फैट, जो हमारी शरीर में ये जो फैट होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। जो वसा होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, वो स्टोर होते चले जाते हैं। और फैट में कौन कौन से इंटीग्रेंट्स आते हैं? जैसे एग्स है, बटर है, घी है। जितने भी ऑयली आपके फूड्स आएंगे वो सारे फैट्स होंगे। एग्स, बटर, घी, चीज़, वेजिटेबल्स, ऑयल एंड ऑल गिव्स अस फूड। ये सारे हमें क्या देते हैं? हमें ये फैट देते हैं, वसा देते हैं, जितने भी ऑयल से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स में क्या होगा? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आर यूज्ड इन बॉडी टू सपोर्ट केमिकल रिएक्शन। जो मिनरल और विटामिन होते हैं, इसका यूज़ हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको वो सपोर्ट करता है। एंड फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि हमें शरीर को बनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन? मिनरल और विटामिन। मिनरल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन। मिनरल की सहायता से ये क्या हेल्प करते हैं? हमारी इससे हड्डियाँ बनती हैं और टीथ और ब्लड भी बनता है। अगर हम मिनरल्स नहीं लेंगे तो इससे हमारी हड्डियाँ क्या होंगी? नहीं बन पाएंगी, कमज़ोर ही रह जाएंगी, और टीथ और ये ब्लड भी नहीं बन पाएगा। तो हमें इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती है। वाइटामिन फाइट विथ डिजीज़। जो विटामिन होते हैं, इंग्लिश में वाइटामिन्स बोलते हैं, हिंदी में विटामिन बोलते हैं। तो जो वाइटामिन्स होते हैं ये बीमारियों से लड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम विटामिन लेते हैं, विटामिन से रिलेटेड जो फूड लेंगे, तो उससे हमें बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सहायता मिलती है। हम बीमार नहीं हो पाते हैं इससे। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। टोमेटो, लेमन, कैरेट एंड फ्रूट लाइक पपाया एंड मैंगो आर रिच इन विटामिन्स। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, टोमेटो, टमाटर, लेमन है, कैरेट है, गाजर है, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं जैसे पपाया है, मैंगो है, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन होती है। बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। ईच विटामिन हैज़ स्पेसिफिक जॉब इन आवर बॉडी। इन सभी में विटामिन तो पाई जाती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में एक ख़ास तरह से ये वर्क करते हैं, इनका अलग ही वर्क होता है। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जो विटामिन्स होते हैं वे हमें एनर्जी नहीं देते हैं, बट दे हेल्प आवर बॉडीज़ टू यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम फूड्स। ये हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को पूरी तरह से ये एनर्जी प्रदान करते रहते हैं।
हमारे भोजन की सहायता से, जो हम भोजन में लेंगे उसी की सहायता से हमें ये हमारे शरीर में बनाते रहते हैं, एनर्जी को देते रहते हैं। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स जो फूड हम लेते हैं उसमें विटामिन पहले से ही रहती है। मीट, एग्स एंड मिल्क आल्सो कंटेन विटामिन्स। मीट जो होता है, जो मांसाहार होता है, खाना होता है, और एग्स है जो अंडे होते हैं, और जो दूध होता है, तो इन सब में विटामिन होता है। अगर हम इसको साथ भोजन के साथ में लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती रहती है और हमें विटामिन्स मिलती रहती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आर एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन होता है वे हमें एनर्जी देते हैं और इससे हमारी बॉडी जो होती है वो बिल्ड होती रहती है, बनती रहती है, जो कि हम भोजन में प्रोटीन को लेते हैं। जैसे दाल है, फिश है, और चीज़ है, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और मीट है, तो इन सब के रूप में हमें प्रोटीन मिलती रहती है। आवर बॉडी नीड्स न्यू सेल टू ग्रो। हमारी बॉडी में नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, नई नई सेल्स बनती रहती हैं, जिससे हम डेवलप होते रहते हैं और हमारा विकास होता रहता है। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो प्रोटीन होती है उसकी सहायता सभी, उसकी जो ज़रूरत होती है वो सभी को होती है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ होती रहती है, बढ़ती रहती है, और हमारी बॉडी रिपेयर होती रहती है। जैसे हमें कहीं चोट लग गई तो उससे क्या होता है कि ये हील कर देता है, उसके घाव को भर देता है, बहुत जल्दी अंदर से ये कवर अप करने लगता है। पल्सेस, मीट, एग्स, फिश, चीज़, चिकन, डार्क लीफी वेजिटेबल एंड ऑल प्रोटीन गिविंग फूड। ये सारे जो हो अभी बताया गया आपको, जो दाल होती है, और फिश है, एग्स है, चीज़ है, चिकन है, तो और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, ये सारे हमें क्या देते हैं, ये सारे भोजन में अगर हम शामिल करते हैं तो हमें इससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है वाटर एंड रफेज। पानी और जो मोटा चारा होता है, मतलब ये कह सकते हैं जो मोटे तौर पे जिसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी होता है, इसमें न्यूट्रिशन में होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वाटर मेक्स अप 60 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी। पानी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मानव शरीर है, वो 60 से 70% तक वो हमारा जो बॉडी है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। वाटर इज पार्ट ऑफ एवरी सेल एंड टिश्यूज इन द बॉडी। पानी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी सेल जो हैं, कोशिकाएं हैं, और जो ऊतक होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को ये पूरी तरह से बनाते रहते हैं। वाटर कैरीज न्यूट्रिशन टू सेल नीडेड एंड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो वाटर होता है पूरी सेल में जाता है, पूरी सेल में ये पूरी तरह से रेगुलेट होता रहता है, जाता रहता है हर जगह। टेम्परेचर को ये पूरी तरह से एक मेंटेन बनाए रहता है, नॉर्मली टेम्परेचर बनाए रहता है हमारी बॉडी में, और जिससे हमारी सेल भी वर्क करती रहती है, हमें न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। रफेज और फाइबर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। रफेज और फाइबर, रफेज क्या होता है, चारा होता है, मोटा चारा होता है, जिसमें बहुत मोटे मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो ये हमारे फूड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दैट है, इसकी सहायता से हम जो डाइजेशन की क्षमता होती है वो बनी रहती है, जो पाचन क्रिया रहती है वो सहायता करती रहती है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज। हम रफेज को तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो मोटा चारा होता है हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट इट हेल्प्स इन थ्रोविंग आउट ऑफ वेस्ट। लेकिन हम इसको बाहर इससे उसके फलों, मतलब ये कह सकते हैं कि इसके वेस्ट मटेरियल्स को, मतलब फाइबर को, इसको बाहर निकाल सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन फूड लाइक वीट, फ्लोर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। ये फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, रफेज कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे फूड में, खासकर गेहूँ में, जो मोटी मोटी परत पड़ती है, जैसे चावल गेहूँ है, तो जब हम उसको क्या कहते हैं कि जब पिसाने जाते हैं चक्की पर, तो क्या होता है, आटे में बन जाता है, तो
उसको चालते हैं तो क्या होता है, तो उसका वो जो जब मम्मी लोग रोटी बनाने जाती हैं तो क्या होता है, उसका जो ऊपर सा निकल आता है, तो वही फाइबर होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं। वैसे वेजिटेबल्स में जो रोएँ निकलने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े से रोएँ से होते हैं, फाइबर होते हैं, वो भी होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स में भी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये रफेज है जिसको हम खा नहीं सकते हैं, और ये डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इनको निकाल दिया जाता है, पहले ही बाहर से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या होता है? ये बैलेंस डाइट बेसिकली मीन्स ईटिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को लेना। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको बताया गया है, राइस, ब्रेड, पोटैटोज़, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इससे हमें एनर्जी मिलती है। सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं प्रोटीन में, जैसे मीट है, फिश है, एग्स है, चीज़, मिल्क, नट्स, बीन्स, ये सब क्या होती हैं, ये प्रोटीन है। तो ये इससे हमें प्रोटीन मिलता है। इससे क्या होता है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, इससे हमारी बॉडी ग्रोथ होती रहती है और रिपेयर होती रहती है, मतलब पूरी पूरी तरह से विकसित होती रहती है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, और बहुत ही कम मात्रा में फ़ैट होता है, वसा होता है, जो कि हमारे ऑयल फूड में पाया जाता है, जैसे बटर है, ऑयल है, मीट है, चीज़ है। तो ये सब क्या होते हैं, ये फैट्स होते हैं, एट्सेट्रा। It is also means taking in fluid, drinking plenty and eating plenty of fiber to keep the body's intestine in good working order। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक तरल चीज़ें या लिक्विड चीज़ें, फ्लूइड मीन्स होता है लिक्विड पदार्थ होता है, तो लिक्विड चीज़ें अगर हम अपने भोजन में लेते हैं, अपने खाने में लेते हैं और पीने में लेते हैं, प्लेंटी मीन्स होता है ज़्यादा मात्रा में, तो खाने और पीने दोनों मात्रा में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इससे हमारी जो बॉडी की जो हमारे शरीर की आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो अच्छी तरह से वर्क करती रहती है। However, when we eat food that is mainly fresh like meat and fish, जब कभी हम भोजन खाते हैं और ख़ासकर उसमें फ्रेश मीट कर लेते हैं, ख़ासकर फ्रेश मीट अगर पसंद करते हैं या खाते हैं, जैसे फ़िश है, मीट है, फ्रेश फ्रूट है, मतलब ताज़ा हरे फल हैं और सब्जियां हैं, तो इसको अगर हम बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, खास कर लेते हैं, we can get all these things and also the tiny amount of all the vitamins and minerals that the body needs। तो अगर हम ये चीज़ें लेते हैं तो इससे क्या होता है, ये छोटी से छोटी मात्रा में इसको हमें लेना चाहिए, और जिससे हमें विटामिन्स भी मिलता रहे और मिनरल्स भी हमें मिलता रहे, जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट बना रहे। तो इसमें ये था गुड ईटिंग हैबिट। हमें खाने के लिए अच्छी आदत बनानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है च्यू योर फूड प्रॉपरली। हमें अच्छी तरह से अपना जो भोजन हम लेते हैं पूरी तरह से चबाना चाहिए। इट नीड टू बी वेल मिक्सड विथ सैल्विया। ये जब मिलता है, कल आपको बताया गया था, ये लार के रूप में भोजन जब मिल जाता है तो लिक्विड रूप में बना देता है, जो कि हमारे फूड पाइप से नीचे स्टमक में जाता है। तो ये कह रहे हैं इट नीड टू बी वेल मिक्सड विथ सैल्विया। ये सैल्विया लार से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। सेकेंड है इफ़ फूड इज़ नॉट केयरफुली लुक्ड आफ्टर। यदि अगर भोजन को आप अच्छी तरह से नहीं देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया कैन ग्रो इन इट। इसमें बहुत हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। गेट फूड पॉइजनिंग, और आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। वॉश योर हैंड थ्रोली बिफोर यू टच फूड। आपको अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए भोजन को छूने से पहले। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड आफ्टर टचिंग पेट्स। और टॉयलेट के जाने के बाद और कोई पालतू जानवर को छूने के बाद भी आपको पूरी तरह से हैंड को वॉश करना चाहिए, हाथ को धुलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कीप हॉट
कीप हॉट फूड्स हॉट एंड कोल्ड फूड्स कोल्ड। गर्म भोजन को गर्म रखना चाहिए और ठंडे भोजन को ठंडा रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वॉश फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थ्रोली। अच्छी तरह से फ्रूट और वेजिटेबल्स को धुलना चाहिए। जैसे अगर हम बाहर से परचेज़ करके लेकर आते हैं तो हमें पूरी तरह से उसको धुल लेना चाहिए, तभी उसका यूज करना चाहिए। फिफ्थ है नेवर टेस्ट फूड विच यू थिंक मे बी स्पेल। कभी भी ऐसा भोजन आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये ख़राब हो चुका है। स्पॉइल्ड मीन्स होता है ख़राब होना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये भोजन ख़राब हो गया है तो आपको उसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको चखना नहीं चाहिए। इफ़ यू आर अनसर्टेन वेदर और नॉट ए फूड इज़ स्टिल सेफ टू ईट, डू नॉट ईट इट। यदि आप अनिश्चित हैं, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये फूड हमारे लिए सही नहीं है, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। जब तक उसे आपको नहीं खाना चाहिए, जब तक कि आप उसे श्योर ना हो जाएं कि हाँ ये जो फूड है हमारे लिए सही है या नहीं सही है। 6 है हैव यू फूड एट फिक्स आवर। अपना भोजन समय समय पर एक फिक्स टाइम पर लेना चाहिए। 7 है ईट ए बैलेंस डाइट। हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार वही होता है जिसमें हम हर टाइप के भोजन लेते हैं, जैसे राइस है, पल्सेस है, दूध है, दही है, ठीक है, सैलड है और वाटर है, फ्रूट्स हैं, ये सारे एक बैलेंस डाइट होते हैं। डू नॉट ओवर ईट। जितना हमें खाना चाहिए हमें उतना ही अब भोजन को लेना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा ओवर ना हो जाए कि भूख नहीं है और हम खाते हुए चले, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भोजन भी ख़राब होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वर्क नहीं करता है, तो हमारी हेल्थ भी उससे ख़राब हो सकती है। तो हमें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। 9th है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। 10th है नेवर वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग देम। हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट को काटने के बाद में नहीं धुलना चाहिए, मतलब पहले हम धुल लें उसके बाद में हमें काटना चाहिए, काटने के बाद में नहीं धुलना चाहिए। योर फूड मस्ट ऑलवेज बी क्लीन। अपना भोजन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फ्रेश एंड कम्प्लीटली को साफ़ रखना चाहिए, ताज़ा रखना चाहिए और पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। व्हाट यू ईट इज़ कॉल्ड योर डाइट। आप क्या खाते हैं ये आपका संतुलित आहार होता है, आपका आहार होता है। इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम आहार कहते हैं। ए बैलेंस डाइट इज़ गुड फॉर यू। एक संतुलित आहार आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इट कंटेन्स ऑल यू नीड टू ग्रो एंड बी हेल्दी। इससे आप क्या होंगे, आप अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप सही मात्रा में, इन प्रॉपर अमाउंट, आप सही मात्रा में अपने भोजन में क्या खाते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कुकिंग फूड। अब भोजन को बनाने की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है। वी ईट फूड इन बोथ इट फॉर्म्स रॉ एज वेल एज कुकड। आप भोजन को किस तरह से बनाते हैं और क्या खाते हैं। जैसे कच्चे पदार्थ कुछ रहते हैं तो पहले उनको पकाया जाता है, पकाने के बाद ही उनको खाया जाता है। तो इसमें ये कह रहे हैं वी ईट फूड, हम जो भोजन करते हैं पहले हमें उसे पकाना चाहिए, जो कच्चे रहते हैं उनको हमें अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर दे आर चॉप्ड। जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनको सदैव क्या करना चाहिए, उनको काटने से पहले उनको धुलना चाहिए। वॉशिंग आफ्टर कटिंग रिमूव मैनी न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। अगर हम उसको काटने के बाद में उसको धुलेंगे, जैसे हमने फल और सब्जियां हैं उनको काटने के बाद में उनको धुला, तो उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं रह जाता। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सब्जियों को पहले धो लेना चाहिए फिर काटना चाहिए। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड, सम मेथड आर। यहाँ पर कुछ
अलग अलग तरह से भोजन पकाने की विधि दी गई है। कुछ इसमें है, वैसे कुछ फर्स्ट है इसमें बॉयलिंग। बॉयलिंग जो उबाल के बनाया जाता है, जैसे पोटैटोज़, राइस, पल्सेड एंड सम ग्रीन वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड। आलू है और चावल है, दाल है और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो इनको उबाल कर ही इनको पूरी तरह से बनाया जाता है। रोस्टिंग, इनको सेक कर, जैसे चिकन है, ब्रिंजल है, etc आर रोस्टेड, इनको सेका जाता है तभी ये पूरी तरह से पकते हैं। स्टीमिंग, भाप देकर, राइस एंड सम वेजिटेबल्स आर स्टीम्ड। इडलीज एंड मोमोज आर आल्सो कुकड इन स्टीम। जो चावल होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, तो उनको भाप देकर बनाया जाता है। और इडली और जो मोमोज़ होता है, उनको भी भाप देकर पकाया जाता है। फ्राइंग, कुछ को तल के बनाया जाता है, फ्राई करके बनाया जाता है, पकाया जाता है। प्यूरीज, टिक्कीज़, जो टिक्की होती है, पोटैटोज़ होते हैं, और इन सब को क्या करते हैं, इनको फ्राई करके पूरी तरह से पकाया जाता है। बेकिंग, कुछ को सेक कर बनाया जाता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बिस्किट है, केक एंड जैसे पिज़्ज़ा है, ये सब क्या हैं, इनको सेक कर ही पूरी तरह से पका लिया जाता है। तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश होता है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड जितने भी हार्ड वर्ड हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करिए, और इसका जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, इसको नेक्स्ट आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।